नमस्कार। आज 19 जून 2023 हम सब केशियन क्लब कार्यालय पर उपस्थित और आज का जो अवसर है वह है केशियन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी जो कला एवं साहित्य की अविरल धारा बहा रही है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय कुमार कल्हण जी हम लोगों के वरिष्ठ गजलकार हैं। राष्ट्रीय संचालक आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी जो अपने संचालन से, जैसा कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि पूरे संघ का संचालन है, तो सर संघ चालक दीपक श्रीवास्तव जी अपने वाणी और निपुण साहित्य कला से सभी का मन मोह रहे हैं निरंतर। आज जून की मासिक काव्य गोष्ठी का यह अवसर है और बड़ा सुंदर तारतम्य रहता है निर्झरणी का कि सभी को समयानुसार अलग अलग अवसर देते रहते हैं। तो जैसा कि निर्झरणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रूपरेखा को अध्यक्ष जी कुमार कल्हण जी ने सुनिश्चित किया और उस पर मुहर लगाई संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक निर्झरणी के आदरणीय के श्रीवास्तव जी ने, तो आज की जो रूपरेखा है उसमें अध्यक्षता के लिए मेरे पास लिस्ट पहुंची है। जहां तक मैं जानता हूं तो मैं सबसे पहले आदरणीय सरसंघ चालक जी से आग्रह करूंगा कि आज की अध्यक्षता के लिए आप प्रस्तावित हैं। इस सुखद अवसर में निश्चित ही निर्झरणी आज देश विदेश में भी आज की अध्यक्षता आदरणीय दीपक जी कर रहे हैं और उस अध्यक्षता का सहयोग और विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर आज जो मुझे नाम सुझाया गया है वो हमारे बड़े भाई आदरणीय शेखर तिवारी जी का है। मैं आग्रह करूँगा कि आप भी मंच पर आएँ। इस पावन घड़ी में हमारे निर्झरणी के अध्यक्ष जी हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पर आएँ। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्झरणी मंच के पुराने वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय रघुनाथ चतुर्वेदी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें और उनके साथ कला और साहित्य के क्षेत्र में बोईसर के विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय बसंत चौहान जी हैं। आप ऑलरेडी मंच पर हैं और हम चाहेंगे कि इस पावन घड़ी में आज का जो संचालन की भूमिका मुझे लिस्ट मिली है वो आदरणीय के श्रीवास्तव जी के लिए मिली है, तो के श्रीवास्तव जी आज का संचालन करेंगे। और उस संचालन से पहले मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार माता सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर लें, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। तो मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूँगा कि आप आके दीप प्रज्वलन करें। अध्यक्ष जी, अरे भैया आप जलाओ। आइए आगे तो मेन है। नहीं ऐसे काम का कुछ बड़ा ही सुंदर मोहक दृश्य बना हुआ है। मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी दीप प्रज्वलन करते हुए, माननीय संरक्षक जी और आज के संचालक जी दीप प्रज्वलित करते हुए, विशिष्ट अतिथि और परम भक्त व्यक्तित्व आदरणीय प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी दीप प्रज्वलित करते हुए, गीला सूखा मिला दीजिए। आप देख रहे हैं दीप से दीप मिलाया जा रहा है। सभी इस विषय को जान लें कि
माता सरस्वती की पूजन के लिए साहित्य में विशेष स्थान है और जब कोई भी साहित्यिक मंच सजता है तो माता सरस्वती वहाँ प्रथमतः विराजमान होती हैं और आज भी वही हो रहा है। बहुत ही सुंदर वातावरण। निर्झरणी के अध्यक्ष कुमार कलहंस जी दीप प्रज्वलित करते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है। नंदन जी ध्यान दीजिएगा, उधर सेकंड नहीं है, एकदम फोन पे है। थोड़ा सा लगेगा तो फटाक से नीचे आके जाके लग जाएगा। बड़ा ही सुंदर मोहक दृश्य। अब मैं आदरणीय संचालक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि अब सरस्वती वंदना के लिए और संचालन के लिए आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। आदरणीय संचालक जी और संस्था के संरक्षक के श्रीवास्तव जी। धन्यवाद नंदन मिश्रा जी, मंच पे आसीन आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी, आदरणीय शेखर तिवारी जी, आदरणीय कुमार कलहंस जी, हमारे प्रिय मित्र चतुर्वेदी जी और श्री बसंत चौहान सर, आप सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये संचालन का जो दायित्व डॉक्टर साहब और नंदन जी ने मुझे सौंप दिया है, मैं तो वो गली भूल गया था। बहरहाल जैसा भी होगा, कुछ गलती हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और विलंब न करते हुए सर्वप्रथम ये हमारा रहता है कि हम सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना करें, तो इसके लिए मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ सरस्वती वंदना के लिए। अश्विन धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कलहंस जी, शेखर तिवारी जी और बसंत चौहान जी। माँ के चरणों में वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। निर्मल मन कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे, कलुषित मन में माँ तू सार दे, कलुषित मन में माँ तू सार दे, ज्ञान विमल भर दे माँ, निर्मल मन कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे। हर अज्ञान ज्ञान चक्षु खोलो, नवल कंठ में नवदस घोलो, हर अज्ञान ज्ञान चक्षु खोलो, नवल कंठ में नवरस घोलो, सुर समार दो गीत बनूं मैं, बन सुगंध
चंदन महकूं मैं, सप्त सुरों की करूं साधना, सप्त सुरों की करूं साधना, ऐसा अवसर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे। जग से तिमिर मिटा दे माता, जग से तिमिर मिटा दे माता, ज्ञान सुधा बरसा दे माता, जग से तिमिर मिटा दे माता, ज्ञान सुधा बरसा दे माता। वेद पुराण निगम श्रुति गाऊं, वेद पुराण निगम श्रुति गाऊं, माँ मन से तेरा हो जाऊं, माँ मन से तेरा हो जाऊं। तिमिर दूर कर शुभ प्रकाश भर, तिमिर दूर कर शुभ प्रकाश भर, जगमग जग कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे। कलुषित मन में माँ तुषार दे, कलुषित मन में माँ तुषार दे, ज्ञान विमल भर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे हे माँ, निर्मल मन कर दे। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। माँ सरस्वती तो साक्षात आपके कंठ में विराज करती हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम को गति दें उसके पहले आज हमारे प्रिय मित्र श्री नंदन जी का जन्मदिन भी है, तो एक बार हम सब लोगों की तरफ से उनको जन्मदिन का हार्दिक बधाई। और दो शब्द मैं उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर कि यूं तो हर माह प्यारा होता है, यूं तो हर माह प्यारा होता है, फागुन बसंत का अपना नजारा होता है। हमें तो वह माह अति प्यारा लागे, हमें तो माह अति प्यारा लागे, नंदन जब जन्मदिन तुम्हारा होता है। तुम्हारा होता है। कार्यक्रम को गति देते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आदरणीय बसंत चौहान जी से। कि मैं दो शब्द कहूंगा कि अनुपम आनंद की सरिता बहाइए, अनुपम आनंद की सरिता बहाइए, सद्भावना के पुष्प धरा में खिलाइए। अनुपम आनंद की सरिता बहाइए, सद्भावना के पुष्प धरा में खिलाइए, कण कण में हो शांति यही उपहार चाहिए, संयम संजोए सिंधु सरिस प्यार चाहिए, सरिस प्यार चाहिए। आदरणीय बसंत चौहान जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, गौरवमयी मंच पे उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। आज का ये बड़ा पावन दिन है जहाँ पर केशियन क्लब द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी का मंचन हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। साथ में आदरणीय श्री नंदन जी का जन्म दिवस भी है, इसके लिए चार चांद और लग रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं कुछ पंक्तियाँ श्री नंदन मिश्र जी के लिए लिख के लाया हूँ। आप लोगों का अगर आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। अवश्य अवश्य। नंदन जी के जन्मदिन की बधैया करोड़ हो, जुग जुग जिया केशियन
क्लब के अजोर हो, जुग जुग जिया केशियन क्लब के अजोर हो। 44 बरस पर हुआ बड़ा हर्ष हो, 44 बरस पर हुआ बड़ा हर्ष हो। जीवन में ऊंचाई पाए संग उत्कर्ष हो, खुशियां दमकाए जैसे, खुशियां दमकाए जैसे लालिमा जुक्त भोर हो। जुग जुग जिया केशियन क्लब के अजोर हो, जुग जुग जिया केशियन। मिलनसार व्यक्तित्व परख भी अपार है, मिलते हैं जैसे सबसे पारिवारिक प्यार है। जन जन को जोड़ने में, जन जन को जोड़ने में इनका निरंतर ही जोर हो। जुग जुग जिया केशियन क्लब के अजोर हो, जुग जुग जिया केशियन। सहजता सरलता भी सादगी संग झलकती, जहाँ संग होते औरों की आभा निखरती। दुआ है बसंत की सदा रहिए किशोर हो, जुग जुग जिया केशियन क्लब के अजोर हो, जुग जुग जिया। अब कुछ एक अगर आपकी आज्ञा और आज तो बस आज आगे के लिए आए हैं। अभी समाज में ऐसे कुछ चीजें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि बुढ़ापा तो सबका आता है, लेकिन वृद्ध लोगों की उपेक्षा की जा रही है समाज में, बहुत सी जगह देखा गया ऐसा। और बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप इतने प्यार दुलार से पाल कर बड़ा करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, और जब एक अवस्था ऐसी आती है कि उंगली पकड़ कर चलने की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे उनको अलग ढंग से सोचने लगते हैं। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर हमने कुछ सब सजोए हैं। स्वागत है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। व्यर्थ सदा हो महल अटारी, जहाँ वृद्धों का सम्मान नहीं। व्यर्थ सदा हो महल अटारी, जहाँ वृद्धों का सम्मान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रश्न जहाँ पूछे जाते हैं, आपने हमको दिया है क्या? प्रश्न जहाँ पूछे जाते हैं, आपने हमको दिया ही क्या? लाचार बुजुर्गों की करनी को फूंक मार कर उड़ा दिया। हर घर में यह प्रचलन बढ़ती, कोई इससे अनजान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान नहीं। जुल्म और इल्जाम लगा तो मानवता बौनी होती। व्यर्थ सभी अनमोल धरोहर, व्यर्थ गए आंसू मोती। वृद्ध आश्रम में छोड़ाते, क्या बच्चों को ज्ञान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर, माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान नहीं। झुके हुए बूढ़े कंधों पर मेला देखे बचपन में। झुके हुए बूढ़े कंधों पर मेला देखे बचपन में। बुद्धि कहाँ गई है चरने, अकल न आई 55 में। हम बूढ़े होंगे न कभी, ऐसा कोई विज्ञान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान नहीं। सूखे में सदा लल्ला सोए, जब माँ छोटे बच्चों का पालन करती है उस टाइम का दृश्य है कि सूखे में सदा लल्ला सोया, माँ सोती थी गीले में। लल्ला बड़ा हुआ तो मैया रोती रोज झमेले में। चार को पाली भूखी रहकर, चारों का एक पे ध्यान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान नहीं। भारत में संस्कार खो रहे, एक कड़वी सच्चाई है। भारत में संस्कार खो रहे, एक कड़वी सच्चाई है। या आधुनिकता के चक्कर की दो युगों की लड़ाई है। बसंत के मन प्रश्न बहुत हैं, पर हल कोई आसान नहीं। माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई स्थान। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद बसंत जी। बहुत ही ज्वलंत समस्या को आपने लेकर अपनी रचना पढ़ी। वास्तव में जब हम पश्चिम से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वृद्धाश्रम वाली टेक्नोलॉजी भी
साथ में आ गई है। खैर, सही बात है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी तो नहीं है। चिराग हो कि न हो, चिराग हो कि न हो, दिल जला के रखते हैं। बहुत चिराग हो कि न हो, दिल जला के रखते हैं। हम माधियों में भी तेवर बला के रखते हैं। वाह वाह। माधियों में भी तेवर बला के रखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी को। कृपया आइए। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। पैकेट है उसको पूरा खोल के जो अच्छे हैं वो एक प्लेट में डाल जो आधा टूटा रहेगा चले उसको प्लेन रहेगा। माँ शारदे को नमन करता हूँ। निर्झरणी के इस साहित्यिक मंच को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता चला कि भाई नंदन जी का जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 पंक्तियां निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जहां में हर तरफ तेरी फिजा की कैफियत चमके, वाह वाह, जहां में हर तरफ तेरी फिजा की कैफियत चमके, जमाने में मोहब्बत की तुम्हारी मिल्कियत चमके। अरे वाह वाह, क्या बात है। जहां में हर तरफ तेरी फिजा की कैफियत चमके, जमाने में मोहब्बत की तुम्हारी मिल्कियत चमके, मुबारक हो जन्मदिन, उम्र लग जाए हमारी भी। वाह बहुत मुबारक हो जन्मदिन, उम्र लग जाए हमारी भी, खुदा के इन सितारों में तुम्हारी हैसियत बहुत और आज शुभ दिन है, जन्मदिन है, इसलिए आज मोहब्बत की बात होनी चाहिए। और श्रीवास्तव जी हैं, करण साहब हैं, कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। प्यार की यार कोई उम्र नहीं होती है। प्यार की यार, श्रीवास्तव जी को देख करके समझा जा सकता है कि प्यार की यार कोई उम्र नहीं होती है, जब भी हो जाए वही उम्र सही होती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और इसी संदर्भ में 4 लाइन और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जाने क्यों दिल मचल रहा है अभी, जाने क्यों दिल मचल रहा है अभी, क्या पता कुछ तो चल रहा है अभी। है मेरी जिंदगी ठहर तो जरा, है मेरी जिंदगी ठहर तो जरा, कहीं कोई ख्वाब पल रहा है अभी। वाह वाह, बहुत खूब। कहीं कोई ख्वाब पल रहा है अभी। और 4 लाइन आपके सामने दे रहा हूँ। कुछ हंसी ख्वाब बो रहा हूँ अभी, कुछ हंसी ख्वाब बो रहा हूँ अभी, खुद का एहसास खो रहा हूँ अभी। है मेरी जिंदगी तू सुन तो सही, है मेरी जिंदगी तू सुन तो सही, किसी का खास हो रहा हो। क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। किसी का खास हो रहा हूँ अभी। सब श्रीवास्तव जी के संगत का असर है। 4 लाइन और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आपका आशीर्वाद। हाले दिल वो सुना रहा है अभी, हाले दिल वो सुना रहा है अभी, दिल भी कुछ गुनगुना रहा है अभी। हाले दिल वो सुना रहा है अभी, दिल भी कुछ गुनगुना रहा है अभी। ऐ मेरी जिंदगी तू सुन तो जरा, ऐ मेरी जिंदगी तू सुन तो जरा, कोई मुझको बुला रहा है अभी, कोई मुझको बुला रहा है अभी।
और 4 अंतिम लाइनें इस बंद का। किसी का ख्वाब हो अभी, किसी का ख्वाब हो रहा हूँ अभी, हुस्न महताब हो रहा हूँ अभी, किसी का ख्वाब हो रहा हूँ अभी, हुस्न महताब हो रहा हूँ अभी। है मेरी जिंदगी मैं तुझसे कहूँ, है मेरी जिंदगी क्या तुझसे कहूँ, कितना बेताब हो रहा हूँ अभी, वाह वाह, बहुत कितना बेताब। के बाद मैं एक व्यंग आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। मैंने एक बहुत पहले एक व्यंग लिखा था, एक चिड़िया। वाह, स्वागत। हाँ, एक सोच है, एक छोटा सा जीव भी कैसे मनुष्य को कुछ सिखा सकता है, और मनुष्य कहीं से भी कुछ सीख सकता है अगर उसमें कुछ क्षमता है। सीखने की इच्छा है। हाँ, तो इसी को मैंने इस कविताओं में ढालने की कोशिश की है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज सुबह सुबह खिड़की के पास बैठे कर चाय पी रहा था। आज सुबह सुबह खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहा था, सुबह के शांत पलों को जी रहा था। एक छोटी सी चिड़िया पास के पेड़ पर फुदक रही थी। एक छोटी सी चिड़िया पास के पेड़ पर फुदक रही थी, अपनी ही मस्ती में चहक रही थी। एक पल के लिए मैं उसकी मस्ती में खो गया, एक पल के लिए मैं उसकी मस्ती में खो गया, और मैं अपने शरीर से निकल करके उस चिड़िया का हो गया। मैं अपने शरीर से निकलकर उस चिड़िया का हो गया। वो छोटी सी चिड़िया, वो छोटी सी चिड़िया देश दुनिया से बेखबर, वो अपनी ही धुन में मस्त थी और अपने काम में व्यस्त थी। न उसे भूत का गम, न उसे भविष्य की चिंता, वो तो वर्तमान के पलों को जी रही थी और संपूर्ण आनंद को पी। पशु पक्षी देखिए हमेशा वर्तमान में जीते हैं, न उन्हें भूत की चिंता होती है, न भविष्य की चिंता, न कुछ बचाने की, और न क्या गम हुआ है उसको उनको कुछ याद रहता है। उन्हीं को मैंने लिखने की कोशिश की है कि वो छोटी सी चिड़िया देश दुनिया से बेखबर, वो अपनी ही धुन में मस्त थी और अपने काम में व्यस्त थी। न उसे भूत का गम, न भविष्य की चिंता, वो तो वर्तमान के पलों को जी रही थी और संपूर्ण आनंद को पी रही थी। वाह वाह। एक पल के लिए मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, उसे देखकर एक पल के लिए मुझे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, और मैं अपने आप से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। मैं अपने आप से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। क्यों हम अपने वर्तमान में नहीं जी पाते? मैं सोच रहा हूँ, क्यों हम अपने वर्तमान में नहीं जी पाते हैं? हम या तो भूत में या तो भविष्य की चिंताओं में मरे जाते हैं। हम या तो भूत में या तो भविष्य की चिंताओं में मरे जाते हैं, और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं, जीवन खत्म हो जाता है, और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। ये चिड़िया अपना हर पल जी रही है, ये चिड़िया अपना हर पल जी रही है। हम अपना हर पल जीते नहीं, झेलते हैं, और जिंदगी को जीने के बजाय किसी तरह आगे ठेलते हैं। क्या बात। हम अपना हर पल जीते नहीं, झेलते हैं, और जिंदगी को जीने के बजाय किसी तरह आगे ठेलते हैं। एक झटके में ये चिड़िया मुझे बहुत कुछ सिखा गई। एक झटके में ये चिड़िया मुझे बहुत कुछ सिखा गई, हमें जीवन जीने की राह दिखा गई, और मैं एक पल से बुद्धिमान से बुद्ध बन गया, ज्ञान प्राप्त और मैं एक पल में बुद्धिमान से बुद्ध हो गया, अंतरात्मा से शुद्ध हो गया। लेकिन रात गई बात गई, बात गई। मनुष्य कहाँ कुछ सीखना चाहता है? मनुष्य कहाँ कुछ सीखना चाहता है? और मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। दूसरे दिन फिर मेरी बुद्धि फिर गई, और मैं पुनः बुद्ध से बुद्धिमान बन गया। दूसरे दिन फिर मेरी बुद्धि फिर गई, और मैं पुनः बुद्ध से बुद्धिमान बन गया, अपने ही नजरों में महान बन गया, और सच कहूं तो इंसान से हैवान बन गया। सच कहूं तो इंसान से हैवान बन गया। फिर मुझे मेरे अहंकार ने जकड़ लिया, और मैंने उसी दिन उस चिड़िया को छल से पकड़ लिया। मुझे उस दिन फिर से मेरे अहंकार ने जकड़ लिया, और मैंने उसी दिन उस चिड़िया को छल से पकड़ लिया, उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। वो रो रही थी, मैं हंस रहा था। वो रो रही थी, मैं हंस रहा था। मैं अपने ही जाल में फंस रहा था, मुझे पता नहीं था। वो रो रही थी, मैं हंस रहा था, मैं अपने ही जाल में फंस रहा था। कुछ दिनों तक वो उदास थी, हताश थी, चीख रही थी,
चिल्ला रही थी, पंख फैला रही थी, मगर उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि हमने उसे कैद कर लिया। कुछ दिनों तक वह उदास थी, हताश थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पंख भी फैला रही थी, मगर उड़ नहीं पा रही थी। अचानक एक दिन वो हंसने लगी। अचानक एक दिन वो हंसने लगी, खिलखिलाने लगी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक एक दिन वो हंसने लगी, खिलखिलाने लगी और मुझे देख करके मुस्कुराने लगी। आश्चर्य से मैं उसे देख रहा था। आज उसको क्या हो गया है? आश्चर्य से मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखें, उसकी बोलती आंखें मुझसे कह रही थी, उसकी बोलती आंखें मुझसे कह रही थी कि मैं नहीं, तुम पिंजरे में कैद हो। मैं नहीं, तुम पिंजरे में कैद हो, अपने लोभ, लालच और अहंकार के पिंजरे में, अपने मोह माया और संसार के पिंजरे में, अपने छल कपट और अत्याचार के। अरे वाह, क्या बात है। मैं नहीं, तुम कैद हो। क्या तुम कभी इस पिंजरे को तोड़ पाओगे? चिड़िया मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम कभी इस पिंजरे को तोड़ पाओगे? अपने इस निरर्थक जीवन को प्रकृति की तरफ मोड़ पाओगे? क्या तुम कभी इस पिंजरे को तोड़ पाओगे? अपने इस निरर्थक जीवन को प्रकृति की तरफ मोड़ पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम इस पिंजरे को तोड़ पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम इस पिंजरे को तोड़ पाओगे। अपने ही बनाए हुए आडंबरों को छोड़ पाओगे। अपने ही बनाए हुए आडंबरों को छोड़ पाओगे। जाने दो, मैं भी तुम्हें क्यों समझा रही हूं। चिड़िया बोलती है कि जाने दो, मैं भी तुम्हें क्यों समझा रही हूं। तुम्हें क्या पता है कि आजादी क्या होती है? वाह वाह। तुम्हें क्या पता है कि आजादी क्या होती है? तुम्हें क्या पता है कि उन्मुक्त आकाश में उड़ने का सुख क्या होता है? उन्मुक्त आकाश में उड़ने का सुख क्या होता है? तुम तो इन बंधनों को ही सुख समझ बैठे हो। तुम तो इन बंधनों को ही सुख समझ बैठे हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दिन इस पिंजरे को तोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। वाह वाह। लेकिन एक बात याद रखना कि एक दिन मैं इस पिंजरे को तोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। और फिर पकड़ लेना कोई नई चिड़िया फिर से छल से, और फिर पकड़ लेना कोई नई चिड़िया छल से, अपने कपट और धूर्तता के बल से, क्योंकि दूसरे को सताने में तुम्हें मजा आता है। क्योंकि दूसरे को सताने में तुम्हें मजा आता है, अपनों को रुलाने में तुम्हें मजा आता है। चिड़िया कह रही थी और मैं सुन रहा था। चिड़िया कह रही थी और मैं सुन रहा था। मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने उसी समय उस पिंजरे को तोड़ दिया। मैंने उसी समय उस पिंजरे को तोड़ दिया और उस चिड़िया को छोड़ दिया। अब भी मैं वहीं बैठकर चाय पीता हूँ। और उसी पेड़ पर वो चिड़िया फिर से आती है, नाचती है, गाती है और मुझे देखकर मुस्कुराती है। बहुत सुंदर। मैं अब भी वहीं बैठकर चाय पीता हूँ, अपनी बधी बधाई हुई जिंदगी जीता हूँ और उसी पेड़ पर वो चिड़िया फिर से आती है, नाचती है, गाती है और मुझे देखकर मुस्कुराती है और कह के कुछ बताती है, करके कुछ सिखाती है और यह कहते हुए उड़ जाती है। क्या तुम कभी अपने इस बंधनों को तोड़ पाओगे? क्या तुम कभी अपने इस पिंजरे को तोड़ पाओगे? मैं तो मुक्त हो गई, क्या तुम कभी मुक्त हो पाओगे? अब तो मुझे भी लगने लगा है कि चिड़िया सही कह रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये चिड़िया सही कह रही है। मैं अपना पिंजरा कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। मैं अपना पिंजरा कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। अपने बंधनों को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था पर चीखता हूं और रोज उस चिड़िया से बंधनों से मुक्त होने का गुण सीखता हूं। मैं अपनी व्यवस्था पर चीखता हूं और रोज उस चिड़िया से बंधनों से मुक्त होने का मार्ग सीखता हूं। मुझे लगता है कि मेरे जीवन की असली पाठशाला अब शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन की असली पाठशाला शुरू हो गई है और आज से ये छोटी चिड़िया मेरी गुरु हो गई है। ये छोटी चिड़िया मेरी गुरु है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। This program is co-sponsored by All-in-One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।